बात दिल को जम गई, बात दिल में रह गई, ये बात मुझे जच गई, ये बात मुझे अच्छी लगी, इसका मुझे यकीन हो गया, ये बात विश्वास कर गई, मुझे इसका विश्वास हो गया। वास का मतलब है रहना और वी का मतलब है अलग से, यानी कि मेरे दिल में बात अलग से रह गई, ये बात मैंने मान ली, इस बात में मेरी श्रद्धा है, इस बात में मेरी श्रद्धा है, मैं इसमें श्रद्धा रखता हूं, मैं इसमें बिलीव करता हूं, ये मेरा बिलीफ है। ये सारी बातें जितनी भी हैं, ये वो बातें हैं कि जब हम कहीं किसी प्रकार की किसी क्रिया के बारे में, किसी बात के बारे में, किसी प्रोजेक्ट के बारे में, किसी प्लान के बारे में, या कोई बात घर में पड़ोस में कहीं सुनते हैं, देखते हैं, तो हमारा जो माइंड है और हमारा ब्रेन, वो दोनों मिलकर ये तय करते हैं कि जो बात सामने दिखाई जा रही है, बताई जा रही है, सुनाई जा रही है, या जिसकी संभावना है, या जो मुझे माइंड में मेरे में जम रही है, उस पे मैं यकीन करूं या ना करूं, उसको मैं मानूं या ना मानूं, या कितना मानूं या कितना ना मानूं, सावधानी से मानूं या असावधानी से मानूं, या मान के देखूं, या इसमें श्रद्धा रखूं या विश्वास रखूं, सारी बातें एक हैं। श्रद्धा, विश्वास, यकीन, बिलीफ सब एक है। तो तय करता है हमारा माइंड और हमारा ब्रेन। और कई बार हमारा माइंड और ब्रेन जब तय नहीं कर पाता, तो भीड़ देख के, लोगों का रुझान देख के, अपने माता पिता के कहने पे, या अपनी कोई कोई किताब पुरानी पढ़ी हो उसको याद करके, या समाचार पत्र में पढ़ के, या टीवी में देख के, हम अपना यकीन, अपना विश्वास उस पर बना लेते हैं और उसको हम श्रद्धा से मानना शुरू कर देते हैं और उस पर हम चलते हैं। थोड़े समय बाद जानकारी बदलती है, चीजें बदलती हैं, पर हमारा विश्वास पुराने में रहता है और वो चल नहीं पाता है, तो चीजें गड़बड़ जाती हैं और वो यकीन, विश्वास, श्रद्धा वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, कई बार हिल जाती है, कई बार टूट जाती है, कई बार बिखर जाती है, और उसके साथ ही आदमी का मन और तन बिखर जाता है। पर कहीं ना कहीं फिर आदमी को अपना यकीन, अपना विश्वास, अपनी श्रद्धा, अपनी बात वो कहीं ना कहीं रखनी पड़ती है किसी ना किसी कारण से। जैसे एक बैंक अगर फ्रॉड कर गया, तो भी लोग दूसरे बैंक में पैसा रखते हैं। रखें तो कहां रखें, क्योंकि उनको बैंक से काम है। एक व्यापारी धोखा दे गया तो दूसरे व्यापारी के पास जाते हैं, उसमें विश्वास करते हैं। एक कोई रिश्तेदार धोखा दे गया तो दूसरे रिश्तेदार में यकीन करते हैं। घर पे एक मजदूर बुलाया, एक कामगार बुलाया, वो धोखा दे गया, एडवांस पैसा लेके भाग गया तो दूसरे पे यकीन करते हैं। कोई आदमी ब्याज पे पैसा देता है, कोई लेके भाग गया तो दूसरे पे यकीन करते हैं। तो कहीं ना कहीं जीवन में आपको यकीन, विश्वास, श्रद्धा, बिलीफ, ट्रस्ट, ये आपको करना पड़ता है, वरना इसके बिना जीवन चलेगा नहीं। हम अपना जीवन डॉक्टर पे विश्वास करके सौंप देते हैं। सामने कैसा डॉक्टर है, कहां से पढ़ के आया, कहीं वो मध्य प्रदेश के जो इतना बड़ा घोटाला हुआ था व्यापम का, वहां से तो पढ़ के नहीं आया, या कहीं वो पैसा दे के जो आजकल लोग डिग्री ले रहे हैं वहां से पढ़ के तो नहीं आया, कहीं वो रूस से पैसा दे के पढ़ के तो नहीं आया। हमें कुछ नहीं पता, बस हम बीमार हैं, अपना यकीन, अपना विश्वास उसके ऊपर रख देते हैं, हमको ठीक करेगा। अब हो ना हो वो बात की बात है, तो हम अपना जीवन ही उसको सौंप देते हैं। बस के अंदर जाते हैं तो बस के ड्राइवर पे अपना जीवन सौंप देते हैं, कार में जाते हैं तो कार के ड्राइवर को अपना जीवन सौंप देते हैं, जहाज में जाते हैं, रेल में जाते हैं तो रेल के ड्राइवर पे अपना जीवन सौंप देते हैं। जहाज चलाएगा, ले जाएगा, पता नहीं, गिराएगा, टेढ़ी करेगा, भगाएगा, क्या करेगा कुछ नहीं पता, पर यकीन करना पड़ता है, क्योंकि जीवन है तो जीवन में यकीन और विश्वास करने पड़ते हैं। और जब यकीन, विश्वास, श्रद्धा, बिलीफ, मान्यता, मानना जब हम करते हैं तो वो बिखरती भी है, टूटती भी है, हिलती भी है, और हम फिर दोबारा उसको जीवन चलाने के लिए जमाने की कोशिश करते हैं। ठीक वैसा ही हमारे साथ घट रहा है। ये बात जन जन को पता है, बच्चे बच्चे को पता है, इसको बार बार कहने से बात बदलती नहीं है और बात वही रहती है। और जितने भी भाषण देने वाले हैं, जितने विचारक हैं, जितने भी
आइडिया देने वाले लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, नाटककार हैं, नाटकखोर हैं, हरामखोर हैं, सबको ये पता है जुड़ेंगे तो जीतेंगे, इकट्ठे रहेंगे तो जीतेंगे, संघ में रहेंगे तो हमेशा सुरक्षित रहेंगे, सुखी रहेंगे और हमारी तरक्की होगी, हमारा आगे डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। ये सबको पता है। और सारे महापुरुषों ने, चाहे हमारे हों चाहे हमारे विरोधियों के हों, यही टेक्निक अपनाते हैं। कोई नई टेक्निक किसी के पास नहीं पूरी दुनिया में। अगर मनुष्य है, समाज है, तो समाज में चाहे कबीले के रूप में इकट्ठे हों, चाहे स्टेट के रूप में इकट्ठे हों, चाहे देश के रूप में इकट्ठे हों, चाहे धर्म और वर्गीकरण के रूप में इकट्ठे हों, या अपनी अंतिम पहचान समण और वमण के रूप में इकट्ठे हों, पर इकट्ठा होना पड़ेगा, ये सबको पता है और इससे कोई मना नहीं कर सकता। जो व्यक्ति दिन रात लोगों को तोड़ता है और ऐसे हरकत करता है जिससे लोग बिखर जाए, वो भी भाषण देगा तो यही भाषण देता है कि सबको इकट्ठा होना चाहिए। वो कभी ये नहीं कहता कि हमको इकट्ठा नहीं होना चाहिए। ये मजेदार सी बात है। यानी जो व्यक्ति पूरे भारत में संगठनों को तोड़ता घूम रहा है, पैसे बनाता घूम रहा है, चंदा लेता घूम रहा है, पर भाषण यही देता है सबको इकट्ठा होना है। एक महिला जो यहां संघ को तोड़ के चली गई, वो भी मन से बोल रही थी सबको इकट्ठा होना चाहिए। मेरे को हंसी आ गई। ये यहां से चली गई, यहां सब इकट्ठे हो रहे थे सिर्फ इसलिए कि इसकी फोटो आगे जाती रहे, फिर इसलिए कि ये एमएलए बन जाए। उसकी एमएलए बनने की इच्छा थी, कोई एमएलए का टिकट मिल जाए, पर कहती वही है कि इकट्ठे होना चाहिए। यानी मूलभूत बात वही है कि सबको इकट्ठा होना चाहिए। जैसे चोर भी ये चाहता है कि उसका बच्चा चोरी ना करे, क्योंकि चोरी करना बुरा काम है, पर वो चोरी करता है, पर कहता यही है कि चोरी नहीं करनी चाहिए, बुरा काम है। शराबी भी शराब पीता है, पर कहता यही है शराब बुरा काम है, पीना नहीं चाहिए। कोई शराबी ये नहीं कहता कि शराब अच्छी चीज है, पी रहा है। वैसे ही हमारी स्थिति हुई सामाजिक क्षेत्र के अंदर। जो सामाजिक हमारा दायरा है उसके अंदर हमारी स्थिति हुई। हमारे सभी महापुरुषों ने शुरू से लेके आखिर तक हमको यही कहा, ऑर्गेनाइज रहना है, संगठित रहना है, साधु संगत करो, संगत में रहो, संग रहो, संग में रहो, एक साथ रहो। माँ बाप ने भी यही कहा, संतों ने भी यही कहा, संविधान ने भी यही कहा, हमारे यार दोस्तों ने भी यही कहा, नेताओं ने भी यही कहा, जो चोर थे, लुटेरे थे, उन्होंने भी यही कहा। तो दिक्कत कहां आई? तो परेशानी कहां आई? परेशानी का सबसे बड़ा कारण यह है कि हमने ऐसे व्यक्ति पे, जिसने हमसे यह कहा कि सबको इकट्ठा रहना चाहिए और इकट्ठा होने का काम करना चाहिए, उस पे हमने यकीन किया, बहुत तरह से यकीन किया। जैसे हमने बुद्ध पे यकीन किया क्योंकि उन्होंने अपना घर परिवार छोड़ दिया, उन्होंने एक उच्च शिक्षा हासिल की, उसके बाद उन्होंने वहां भिक्षुओं का एक संघ बनाया और सारे भिक्षुओं ने उन पर यकीन किया। बुद्ध सच्चे थे, सम्मासम थे, उन्होंने यकीन नहीं तोड़ा, विश्वास नहीं तोड़ा, मरते दम तक वो जो उन्होंने कहा वो उन्होंने किया। उनको तथागत बोलते हैं, तथ्यों पे आगत, यानी कि जैसा कहा तथ्यों पे वैसा ही वो होते थे, करते थे। इसलिए उनका जो यकीन विश्वास है आज तक हिला नहीं। दुनिया में पहले और अंतिम मानती है कि बुद्ध एक ऐसे व्यक्ति रहे कि शुरू से लेकर आखिर तक वही जो किया वही उन्होंने किया। अटूट विश्वास रहा है, ना टूटने वाला, पहला उदाहरण है दुनिया का। इसलिए जगत गुरु है, विश्व गुरु है, पर वो भिक्षुओं के लिए है, भिक्षुओं के लिए है, भिक्षुणियों के लिए है, उपासकों के लिए है, जो उनकी उपासिका है उनके लिए है, जो धर्म को मानता है उनके लिए है। पर जो धर्म को नहीं मानते या जिनका धर्म से अलग एक रिश्ता सामाजिक है, और भी संतों को मानने वाले लोग हैं, और जो सामाजिक व्यवस्था से त्रस्त हैं, वहां धर्म या धर्म काम नहीं आता, वहां सामाजिक व्यवस्था काम आती है, वहां संवैधानिक व्यवस्था काम आती है। उस संवैधानिक व्यवस्था के लिए, सामाजिक व्यवस्था में अपने अधिकार पाने के लिए ज्यादा लोग चाहिए तो इकट्ठा होना पड़ेगा। इसलिए सभी ने कहा इकट्ठा होना है। तो लोग आए, साहब काशीराम आए। साहब काशीराम ने कहा कि मैं घर नहीं जाऊंगा, पैसे को हाथ नहीं लगाऊंगा, और प्रतिज्ञा की कि मैं पूरा जीवन समाज में दूंगा, शादी नहीं करूंगा। और भी उनकी प्रतिज्ञा रही, उन्होंने जीवन भर ये निभाई। इस कारण से लोगों का उन पे यकीन बना, विश्वास बना। विश्वास, यकीन या श्रद्धा या बिलीफ एक दिन में नहीं बनता, कमाया जाता है, पूरी जीवन लगता है, मेहनत किया जाता है। जैसा कहा है वैसा है नहीं, तो लोग परखते हैं, लोग देखते हैं। लोगों ने देखा, लोगों ने परखा। बाबा साहब अंबेडकर का जो यकीन और विश्वास बना वो एक दिन में नहीं बना, पूरे जीवन में बना। जो कहा वो किया और सारे लोगों के लिए जीवन दिया, परिवार दे दिया पूरा।
ना रुपया लिया, ना इकट्ठा किया, ना कोई पोस्ट ली, ना कोई पद लिया, और पूरे सारे लोगों को कुछ ना कुछ, पूरे भारत और दुनिया के लोगों को कुछ ना कुछ देके गए। और कभी कोई ऐसा व्यभिचार का उनके पास कोई सीन नहीं है। तो एक विश्वास बना, अटूट विश्वास बना। ये अटूट विश्वास जो बने हैं वो जीवन में उन्होंने कमाए हैं, और हमारे लिए कमाए हैं। उन्हें कुछ नहीं मिला, जो मिला हमें मिला, पर हमारा विश्वास उन पर बढ़ता गया। इसलिए उनके जाने के बाद भी हम उनके फोटो को लेके बैठे रहते हैं, उनकी यादों को लेके बैठे रहते हैं, उनके विचारों को लेके बैठे रहते हैं। और उसी विश्वास यकीन से कि हमारे महापुरुषों ने एक यकीन विश्वास हमें दिया है, तो चलो उनके विचारों पर चल के इस विश्वास के साथ हम कुछ आगे कर लेंगे। इन्हीं विश्वासों को बढ़ाने के लिए जब मान्यवर काशीराम साहब आए, तो उनका यकीन पूरे भारत के लोगों ने किया। और वो यकीन विश्वास सच में इसलिए किया क्योंकि उन्होंने जो कहा वो किया। यहां तक बात ठीक थी। अब बात खराब होने लगी। साहब काशीराम चले गए तो चेले छोड़ गए। बहुत सारे चेले उनके हैं, जगह जगह उनके चेले हैं। चेलों ने अपने गुरु की बात नहीं मानी। बाबा साहब के चेलों ने बाबा साहब की बात नहीं मानी। बाबा साहब के संगठनों के अविश्वास फैल गया, लोगों की श्रद्धा खत्म हो गई, चंदा खाने लगे, वहां टूट होने लगी, पद पोस्ट मंचमाला वहां आ गया बीच में, और व्यभिचारी लोग सारे के सारे आ गए। बाबा साहब जैसा बनने का नाटक किया, बाबा साहब जैसा बनने का सबने सोचा, वैसा ही बुद्ध के साथ हुआ, वैसा ही साहब काशीराम जी के साथ हुआ। तो लोगों ने उनके यकीन से अपने यकीन को बढ़ाने की कोशिश की, पर यकीन कमाया नहीं। क्या कारण है इसका? कारण यह है कि वो हमेशा मंचों से बोलते हैं कि हमारे बाबा साहब, हमारे बुद्ध, हमारे काशीराम, हमारे गुरु रविदास जी, हमारे कबीर साहब, हमारे नामदेव, हमारे फूले, हमारे बिरसा मुंडा, यानी जिन लोगों का यकीन समाज पे है, उनके यकीन पे रोटी खाने के लिए, उनके यकीन के नाम पर वो लोगों को इकट्ठा करने के लिए हमको प्रेरित करते रहे, पर खुद को यकीन कमाने का या खुद वैसा बनने का कभी सोचा नहीं। पूरा जम के भ्रष्टाचार किया, पूरा जम के व्यभिचार किया, और ऐसे ऐसे व्यभिचार, ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार किए कि लोगों ने, इसलिए कि भाई हमारा समाज है, लोगों ने बताए भी नहीं, छुपाते रहे। पर छुपी हुई बात जो होती है वो जल्दी फैलती है, और जो बात खुल के चलती है वो देर से फैलती है। इसलिए कान कान में होती हुई हर एक व्यक्ति तक ये बात पहुंच जाती है, अरे ये संगठन चलाने वाला तो व्यभिचारी है, ये संगठन चलाने वाला तो अनैतिक संबंध करता है, अरे ये संगठन चलाने वाला तो सारा रुपया अपने नाम से अपने बैंक में रखता है, अरे ये संगठन चलाने वाला तो अपने अपने रिश्तेदारों को ही पद पोस्ट देता है, अरे ये संगठन चलाने वाला तो सिर्फ खुद ही नेता बनता है, अरे ये संगठन चलाने वाला तो बीच की कुर्सी पे मंचमाला और खूब सारी फूल दे के बैठा रहता है, अरे ये संगठन चलाने वाला तो कभी किसी और को आगे बढ़ने नहीं देता, अरे ये संगठन चलाने वाला तो कोई आगे बढ़ता है तो उसको निकाल देता है, अरे ये संगठन चलाने वाला तो जो इससे सवाल पूछता है उसको कहता है तू आरएसएस का आदमी है, तू बीजेपी का आदमी है। ये बातें वो लोग करते हैं। इससे इससे विश्वास खत्म होता है, इससे जो श्रद्धा है वो खत्म होती है, इससे मनोबल टूटता है। पर व्यक्ति चूंकि विश्वास कर चुका है, चूंकि अपनी मेहनत वहां कर चुका है, क्योंकि वह उस संगठन को अपना नाम दे चुका है, क्योंकि उस संगठन के लिए वो हजारों लोगों को प्रेरित कर चुका है, क्योंकि वो उसका प्रचार करता है, तो वहां से अपना यकीन तोड़ के, अपना विश्वास तोड़ के दूसरी जगह जाने में उसको दर्द कष्ट होता है। क्योंकि बड़ी मुश्किल से यकीन विश्वास जमाया, और फिर उस यकीन विश्वास को लोगों में बांटा, फिर बहुत सारे लोगों को यकीन और विश्वास और उनको फेथ उनको दिलाया, उनको गारंटी दी कि हमारा लीडर, हमारे संगठन बहुत बढ़िया है। और अब ये क्या हो गया, देखता है तो उनके कुकर्म हैं, तो अपने मुंह से नहीं कहता, चुप हो जाता है, या कहता है संगठन को बचाने के नाम पे पी जाता है, या सोचता है कि ठीक हो जाएगा। सालों खिंच जाते हैं, सालों खिंच जाते हैं, और वहां बदबू बढ़ जाती है। और जब कभी होता है तो ब्लास्ट होता है वहां से, या तो संगठन टूट जाते हैं, या लोग टूट जाते हैं, या मान्यता खत्म हो जाती है, या लोग आना बंद कर देते हैं। तो विश्वास हिल जाता है, विश्वास बिखर जाता है, विश्वास टूट जाता है, श्रद्धा टूट जाती है, श्रद्धा कहीं रहती नहीं है, यकीन सारा सारा खत्म हो जाता है। तो करे क्या आदमी? एक संगठन का नहीं है ऐसा। बाबा साहब अंबेडकर के बाद, या ये कहें कि साहब काशीराम जी के कुछ समय के बाद, लगभग 29 लाख संगठनों की यही स्थिति है। किसी भी संगठन की फाइल उठा के आप देख लो, ये सारे के सारी अविश्वास वाली चीज आपको मिलेंगी। कहीं देर से खुलती हैं, कहीं जल्दी खुल जाती हैं, कहीं खुलने वाली हैं, कहीं खुल रही हैं। अंदर से सब लोग हिले पड़े हैं,
उनके विश्वास हिले पड़े हैं। वो देखते हैं सामने ये क्या नौटंकी हो रही है, ये क्या नाटक हो रहा है। मैंने देखा रामलीला मैदान में एक आदमी ने आरक्षण बचाओ समिति बनाई, उसको लोगों ने सपोर्ट किया और वहां उसका जयकारा लग रहा, उसका तो जयकारा लग ही रहा। उसके पिताजी को कंधे पे बिठा के चार आदमी उसका भी जयकारा लगा रहे थे। ये क्या हो रहा है? मैं देख रहा था कि ये क्या चल रहा है। ये आरक्षण बता रहे हैं या माता पिता को बचा रहे हैं? क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं? एक आदमी जो सरकारी कर्मचारियों को नेता बनता है, वो जहां जाता है 500 फोटो डालता है और 50 माला अपने साथ रखता है और कहता है 50 की 50 माला मेरे गले में डालो, और फिर उनके फोटो डालता है। तो लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा, दिखावा हो रहा है, नेतागिरी हो रही है, कोई टिकट विकेट का चक्कर है। इससे लोगों का यकीन और विश्वास हिलता है। लोग सोचते हैं कि लोगों को पता नहीं है, पर लोग अंदर से टूट जाते हैं। हमारी सोसाइटी, हमारे समाज, हमारे समण में जितना समर्थ सोसाइटी है, जितनी समर्थ सभ्यता है, जितने समर्थ लोग हैं, उसमें सबसे ज्यादा विश्वास टूट रहे हैं। और पिछले 74 सालों से लगातार हम टूट रहे हैं। हमारे विश्वास ना केवल हिल रहे हैं, खंड खंड हो रहे हैं, बस हम कहते नहीं हैं। और जब कोई नई कोई चीज आती है, कोई नया कोई लड़का आता है, कोई नया कोई संगठन बनता है, तो हम टूटे हुए दिल से, टूटे हुए विश्वास से, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं तो विश्वास को रखना है, तो फिर हम उस पर यकीन और विश्वास को, श्रद्धा को रख के उसको चंदा देते हैं, उसके साथ खड़े होते हैं, उसके साथ जाते हैं, पर कभी नहीं पूछते अरे बच्चे तेरे पे ये अचानक, तेरे पे स्कूटर ही नहीं था, मोटरसाइकिल नहीं थी, ये चार चार फॉर्च्यूनर गाड़ी कहां से आ गई? और जब उस फॉर्च्यूनर गाड़ी की रजिस्ट्रेशन चेक करते हैं, आजकल तो रजिस्ट्रेशन चेक करने की बड़ी सुविधा है। उस पे जो अपना मोबाइल है उसमें एक ऐप आता है ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का, उस ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के ऐप को आप डालो, किसी भी दुनिया की भर के भारत में जो गाड़ी है उस गाड़ी का नंबर डालो, उसके मालिक का नाम आ जाता है। तो पता चलता है कि ये जो गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन है ये तो विरोधी लोगों के हैं। अरे जिनके खिलाफ वो लड़ने की कसम खा रहे हैं, उन्हीं की गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं। तुम लड़ोगे क्या? तुम तो पहले ही हार गए। तो कोई पूछता नहीं, कोई देखता नहीं, पर यकीन हिल जाता है। जब खबरें आती हैं कि भाई फलानी जगह ऐसे ऐसे पैसा लेके भाग गया, पैसा लेके कर गया, या व्यभिचार खबर आती है, या पता चलता है कि 52 करोड़ रुपया बैंक में जमा है, फिर पता चलता है कुछ विरोधियों ने फ्रीज कर दिया है, फिर पता चलता है कि प्रमुख आदमी टूट के चला गया, फिर पता चलता है कि अरे 20 साल से काम कर रहे हैं पर 20 आदमी नहीं बढ़े, फिर पता चला कि फ्रस्ट्रेशन आ रही है, फिर पता चला कि लोग घट गए, फिर पता चला कि अब तो 50 ही आदमी रह गए। तो लोग कहते नहीं पर अंदर से बिखर जाते, टूट जाते हैं, और फिर कुछ नया बनता है तो फिर वहां यकीन और विश्वास रखते हैं। ऐसा टूटन, ऐसी विश्वास का घात, ऐसा श्रद्धा का घात, ऐसा बिलीव का घात, ऐसा यकीन का घात, ये सारे के सारे समन संग में जितने लोग हैं उन सबने ये जहर के घूंट पिए हैं। हमने भी पिए हैं, हमने खूब जूते खाए हैं, हमने खूब देखा है कि हम कैसे चले गए कैसे नहीं। पर थोड़ी समझ ज्यादा थी, इसलिए तुरंत भाप लेते थे कि यहां तो मामला खराब है, ये आगे नहीं चलने वाला है, तो उसको छोड़ देते थे। फिर कहीं और अपना विश्वास रखते थे, फिर ट्राई करते थे, फिर कहीं और अपना विश्वास, पर हर जगह विश्वास टूटा, पर हम नहीं टूटे। विश्वास टूटा पर हम नहीं टूटे। बाबा साहब की कृपा रही, महापुरुषों की कृपा रही, सब लोगों का, समणीय गुरुओं का आशीर्वाद रहा कि हम नहीं टूटे। हमें इतनी समझ आई कि कोई तो रास्ता ऐसा होगा जहां अगर हम अपना यकीन रखें, कोई तो पद्धति ऐसी होगी, कोई तो सिस्टम ऐसा होगा कि जहां हम अपना यकीन रखें और यकीन हमारा मजबूत होकर जम जाए और हिले ना। कोई तो ऐसी बात रही होगी महापुरुषों में, जिन महापुरुषों ने ये सिस्टम बनाए हैं, वहां भी ये समस्याएं होंगी, वहां भी कुछ ना कुछ नियम बने होंगे। तो उन्होंने कैसे चलाया होगा, उन्होंने कैसा देखा होगा? आखिर मनुष्य तो उस समय भी वही थे, मनुष्य आज भी वही हैं। उस समय भी पाप कर्म होते थे, आज भी पाप कर्म होते हैं। उस समय भी लोग चोर डाकू थे, आज भी चोर डाकू है। उस समय भी लोग फ्री का खाने वाले थे, आज भी फ्री का खाने वाले हैं। उस समय भी लोग साम दाम दंड में छल कपट का काम करते थे, आज भी करते हैं। फिर ये महापुरुष कैसे कामयाब हो गए? ये जो गुत्थी है, ये जो रहस्य है, बस यही समर संघ ने समझा। और इसीलिए समर संघ अब बहुत तेजी से सभी लोगों के, टूटे लोगों का, जिनके दिल टूट गए, जिनके विश्वास टूट गए, उनके विश्वास को ईंट दर ईंट रखते हुए मंजिल बना रहा है। बहुत मोटी, बहुत बड़ी फाउंडेशन बन चुकी है, और विश्वास कभी हिलेगा नहीं, इसकी गारंटी है। इसकी गारंटी इसलिए है क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है कि कहीं किसी व्यक्ति ने अगर विश्वास तोड़ने की कोशिश की, छलने की कोशिश की संघ को, या संघ के प्रति घात किया, तो उसके नियम बने हुए हैं। एक सेकंड में संघ उसको उठा के बाहर फेंक देता है, जैसे मरी हुई लाश को समुद्र उठा के बाहर फेंक देता है। कोई दया नहीं, कोई कृपया नहीं, कुछ नहीं। और किसी व्यक्ति को आगे आने नहीं देता, चाहे कोई कितना ही अच्छा भाषण देता हो, चाहे कोई कितना ही अच्छा फिलॉसफी बताता हो, चाहे कोई कितनी अच्छी मेहनत करता हो, चाहे कोई कितना ही अच्छा खर्चा उठाता हो, चाहे कोई कितना ही अच्छा दिन रात काम करता हो, व्यक्ति को आगे नहीं आने देता, व्यक्ति को नेता नहीं बनने देता।
तो व्यक्ति नेता बनेगा नहीं तो बिकेगा क्या? विश्वास तोड़ेगा कौन? कोई विश्वास नहीं तोड़ सकता, क्योंकि संघ का यकीन संघ में है और संघ के लिए है, तो संघ तो अपना यकीन और विश्वास तोड़ेगा नहीं। क्योंकि व्यक्ति तोड़ सकता है, संघ कैसे तोड़ेगा? और अगर संघ अपना विश्वास तोड़ेगा तो सब लोग मिलकर तोड़ेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए संघों के यकीन कभी खत्म नहीं होते। हमें अपने समर संघ के बारे में जो हम बताते हैं, किसी नए व्यक्ति को डाउट हो सकता है, किसी नए व्यक्ति को लग सकता है बड़ा लच्छेदार बोल रहे हैं, बड़ा अच्छा बोल रहे हैं, ऐसा कहाँ होता है? हो सकता है किसी ने पुराना इतिहास ना पढ़ा हो तो उसको यकीन ना आए, उसको विश्वास ना आए कि ऐसा कहाँ होता है। तो हम कहते हैं भाई, पुराने समर संघ पे यकीन करने की आवश्यकता नहीं है। तुमने देखा नहीं, जाना नहीं, छोड़ो। तुमने पढ़ा नहीं, छोड़ो। और हम जो बता रहे हैं उस पर भी यकीन करने की आवश्यकता नहीं है, छोड़ो। क्योंकि हम लच्छेदार बात इसलिए कर सकते हैं क्योंकि लोग यहां आए, और हो सकता है कि वही हमारा मनोव्रत हो जो संगठनों में होता है, तो यकीन करने की आवश्यकता नहीं है संघ के ऊपर। पर उन पर तो यकीन कर लो जो राज कर रहे हैं, पर उन पर तो यकीन कर लो जो संघ के मार्फत पूरे देश पर राज कर रहे हैं, पर उन पर तो यकीन कर लो जिनके नेता आते जाते रहते हैं पर उनका संघ नहीं आता जाता, पर उन पर तो यकीन कर लो कि उन्होंने जो संघ सीखा है वो हमारे संघ से सीखा है। क्या जवाब दोगे? पूरे दिन तो उनको गालियां बकते हो, पूरे दिन तो कहते हो उनका ऐसा हो गया, उनका वैसा हो गया। अरे उनका वैसा ऐसा क्या हो गया? उनका संघ चलता है। उनके संघ के लोग कहते हैं हमारे पास में 10,000 लीडर हैं, हमारे पास में 1 लाख लोग हैं, क्योंकि सारे संघ सीखे हुए हैं उनके। तो क्या कहोगे? अब क्या कहोगे कि संघ कामयाब नहीं है? अब क्या कहोगे कि संघ का जो विश्वास है वो हिल जाता है? नहीं हिलता। संघों के यकीन नहीं हिलते। संघ का यकीन संघ के द्वारा संघ के लिए होता है, इसलिए संघ कभी नहीं हिलता। संघ तो हिलाता है, जिसके ऊपर भी जरा सी उंगली फेर दे वो पूरा गायब हो जाता है। इसलिए संघ का यकीन करना चाहिए। इसलिए अपने ऊपर यकीन हो ना हो, पर अपने संघ की जयकार करनी चाहिए, अपने संघ को नमन करना चाहिए, अपने संघ को वंदनामी करनी चाहिए, और संघं शरणं संघ गच्छामि हमेशा कहते रहना चाहिए। वो धार्मिक संघ है जो बुद्ध बोलते हैं, धम्मिक संघं शरणं गच्छामि। ये सामाजिक संघ है, समण संघं संघ गच्छामि। तो उसमें जाना चाहिए। तो कोई क्या जवाब देगा? आओ बहस कर लेते हैं कि संघ का यकीन संघ के द्वारा संघ के लिए है या नहीं है। आओ प्रूव कर दो कि यहाँ का जो विश्वास है वो हिल सकता है, वरना हम प्रूव कर देते हैं कि संगठनों की फाउंडेशन, संगठनों के विश्वास हमेशा टूटेंगे, हिलेंगे, क्योंकि संगठन आधार रहित होते हैं, संगठन व्यक्ति बेस होते हैं, संगठन संघ बेस नहीं होते हैं। संगठन व्यक्ति बनाता है, व्यक्ति के लिए बनाता है, और व्यक्ति द्वारा ही बनता है। वो व्यक्ति एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकते हैं, पर सामूहिक डिसीजन नहीं होते उसके अंदर। इसीलिए कोई व्यक्ति काम करता है और थोड़ी देर बाद उसमें लात मार के उसको निकाल देते हैं कि अरे ये तो हिसाब मांग रहा है, ये तो 52 करोड़ रुपए में से हिस्सा मांगने के लिए आ गया, ये कौन है, ये कल को दुविधा बनेगा, इसको निकालो। अरे ये तो आरएसएस और बीजेपी का आदमी है, ऐसा प्रचारित करके उसको निकालते हैं। और जो संघ के लोग होते हैं वो कभी भी किसी भी हालत में संघ के सारे लोगों को नहीं निकाल सकते, क्योंकि संघ के द्वारा संघ होता है और संघ के लिए होता है, तो संघ के सभी मालिक होते हैं, व्यक्ति मालिक नहीं होता, तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। इसलिए संघों के यकीन लोगों में बहुत तेजी से बढ़ते हैं। अब तक संघ नहीं था, पर सबको बता रहे हैं, हम सबको दिखा रहे हैं, सबको समझा रहे हैं, संघ ही जीतेगा। क्योंकि संघ ही संघ से आगे अपनी बात को कह सकता है, संगठन संगठन से कह सकता है, व्यक्ति व्यक्ति से कह सकता है, पर संघ संघ से कह सकता है। आप संघ के अगर विरुद्ध कोई काम करना चाहते हो तो आपके पास संगठन हो तो आपका काम नहीं बन सकता। आप अगर 10 आदमी हो और सामने एक आदमी हो तो एक आदमी और 10 का मुकाबला नहीं हो सकता। 10 आदमी के लिए 10 बातें करने के लिए 10 लोग चाहिए, तब मुकाबला हो सकता है। इसलिए ये जो यकीन टूटे हैं और जो लगातार टूट रहे हैं, कोई व्यक्ति कुछ भी कहे, क्योंकि उसने किसी संगठन को, किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति के पीछे या किसी कारण से, या वहां से पैसा मिलता है या नहीं मिलता है, या उसका पदाधिकारी है या नहीं है, या वो उसके रिश्तेदार का है या नहीं है, वो व्यक्ति संगठन को इसलिए तारीफ कर सकता है कि उसका कोई कारण रहा होगा, और कुछ नहीं होगा तो ये होगा कि वो उस संगठन की पहले तारीफ कर चुका, और कुछ नहीं होगा तो ये इसलिए हो सकता है कि उसे कोई विकल्प दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए वो कह रहा होगा कि मरता नहीं तो यही सही, अगर कोई नहीं है तो इसलिए वो संगठन की बारे में कहता होगा। पर अब चूंकि संघ है, इसलिए संगठनों में जितने लोग दिल टूटे हुए लोग हैं, संगठनों के विश्वास से टूटे हुए लोग हैं, वो सब तेजी से संघ की तरफ बढ़ रहे हैं, और स्वतः ही अपने आप ही बढ़ रहे हैं। कोई किसी को नहीं कह रहा। यहां आते हैं, अपने टूटे हुए यकीन के साथ आते हैं, उसको यहां जोड़ते हैं,
और एक सुकून महसूस करते हैं कि हाँ, अब यहां गारंटी है हमारा कि यहां विश्वास नहीं हिलेगा। और इस बात की गारंटी के लिए आप यहां सवाल जवाब पूरे दिन कर सकते हैं कि ऐसी कौन सी बात है संघ के अंदर जिससे संघ का यकीन टूटेगा या नहीं टूटेगा। कोई प्रूव कर दे तो हम उसकी बात मानने के लिए तैयार हैं कि संघ के यकीन कभी टूटते हैं या संघ कभी किसी का यकीन तोड़ता है, ऐसा कभी नहीं होता। इसलिए संघ की यह विशेषता है, संघ की ये ताकत है। संघ का जो विश्वास है, इतने सारे लोगों का जो विश्वास बढ़ता है, वो संघ की ताकत होती है। और जैसे जैसे संघियों का यकीन, संघियों का विश्वास, संघियों की श्रद्धा संघं नमामि में बढ़ती जाएगी और वो अपने संघों को हाथ जोड़ के नमन करते जाएंगे, वैसे वैसे उनका विश्वास, उनकी ताकत, उनका यकीन, उनका सुख, उनका विकास, उनकी सुरक्षा उनके पास बढ़ती जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा कि संघ इतना बड़ा हो जाएगा कि कोई मुसीबत नहीं आएगी, बल्कि संघ खुद उन लोगों के लिए मुसीबत हो जाएगा जो संघ को मुसीबत में डालने वाले हैं या संघियों को मुसीबत में डालने वाले हैं। वो संघ को देख के दाएं बाएं भाग जाएंगे पर संघ की तरफ नहीं आएंगे। ऐसा पहले भी हुआ है और ऐसा अभी भी होगा। ज्यादा बड़ा उदाहरण नहीं है तो बुद्ध के संघ का उदाहरण दे सकते हैं, हालांकि वो धार्मिक संघ है, पर बुद्ध जीवन पर्यंत संघ में रहे। कई बार उन पर हमले हुए पर संघ की वजह से उनका नुकसान नहीं हुआ। वो हमेशा संघ में रहते थे और मरने तक भी संघ में रहे और संघ को आदेश देके गए कि आनंद आखिरी भिक्खु मत बन जाना, यानी कि संघ चलता रहे। और यही कारण है कि आज वो धार्मिक संघ जो बुद्ध ने कभी बनाया था पूरे दुनिया के अंदर फैलता है और पूरी दुनिया का यकीन आज भी उस संघ में है जिसको बोलते हैं संघं शरणं गच्छामि, या बुद्ध का भिक्खु संघ, या धार्मिक संघ, या समणों के धार्मिक संघ, या समणीय धर्म का संघ। तो वो ताकत चलती रहती है, वो काम चलता रहता है। पर उससे पहले जो संघ था जिसमें जब बुद्ध नहीं थे और साधारण व्यक्ति थे जिनका नाम सिद्धार्थ गौतम था, उन्होंने एक संघ में प्रवेश किया, एक संघ में उन्होंने मेंबरशिप ली जिसको साक्य समर संघ बोला करते थे। उसके उन्होंने नियम माने, उसके नियम में उन्होंने वो समर संघ वहां ज्वाइन किया। वो उससे भी पहले का संघ था और उस संघ के नियम उन्होंने अपने संघ में लिए और वही संघ ये आज है जो पूरे भारत में चलता है और पूरे भारत में ये दौड़ रहा है और दोबारा से संघ चक्र प्रवर्तन हुआ है। तो यही कारण है कि हमें जो विश्वास टूटा हुआ है और जो विश्वास चला गया है लोगों का, उनको बताना चाहिए कि एक बार अपने यकीन के साथ, अपने विश्वास के साथ समन संघ को आजमा के देखिए और आंख बंद करके मत आजमाइए, अंधविश्वासी मत बनिए, अंधश्रद्धा में मत आइए, तर्क कीजिए, अपनी आंखें खोलिए, अपना दिमाग खोलिए, अपना मस्तिष्क खोलिए, अपना ब्रेन खोलिए और जितने तर्क हो सकते हैं उतने सवाल कीजिए। और जितने संगठनों में धोखा खाया है और जहां अपना विश्वास खोया है, उन कारणों को यहां अच्छी तरह से छानिए और एक एक सवाल को 5-5 बार पूछिए। और जब विश्वास जम जाए तब अपना विश्वास संघ को दीजिए और जमे रहिए उस विश्वास पे और लगातार तर्क करते रहिए, अंधा विश्वास मत कीजिए। रोज उस विश्वास को झाड़ पोंछ के पॉलिश करके चमकाइए और एक ईंट और लगाइए। ये बिल्डिंग जितनी जल्दी तैयार हो जाएगी उतनी जल्दी हमारा सुख, हमारा विकास और हमारी सुरक्षा हमारे पास आ जाएगी। यहां हम लोग असेंबली करते हैं, असेंबली हमारी बढ़ती जाती है। जो हमारा समर संघ है उसका बहुत बड़ी सभ्यता है, समर सभ्यता बहुत बड़ी सभ्यता है और सभ्यता में सारे काम होते हैं। सभ्यता में लोगों का चीयरअप भी होता है, लोगों का मनोबल भी बढ़ाया जाता है, काम करने वाले लोगों का काम का रिकॉग्निशन भी किया जाता है। क्या काम किया, किसने क्या काम नहीं किया, कितना किया, कौन कौन काम हुए, पूरा परिवार इकट्ठा होता है, पूरे देश से पूरा परिवार एक दूसरे से मिलता है, वहां एक दूसरे से खुशियां बांटते हैं, एक दूसरे के लिए ताली बजाते हैं, अपना खून बढ़ाते हैं, अपना विश्वास बढ़ाते हैं, अपना संघ के अंदर अपनी श्रद्धा बढ़ाते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, बातचीत करते हैं और समर सभ्यता का उत्सव मनाते हैं, संखार उत्सव मनाते हैं। वो काम हमारी संखार कमेटी करती है। उस संखार कमेटी का जो समर संस्कार कमेटी है या समर संखार कमेटी है, समिति है, उसका एक कार्यक्रम 9 फरवरी को दिल्ली में लगा हुआ है। लगभग 450 से ऊपर लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं। आधा नीचे का हॉल भरने वाला है, ऊपर की बालकनी बची है, उसमें 1000 के करीब सीट हैं, बहुत ज्यादा, उसमें 1200 लोग आ जाएंगे। तो नीचे का हॉल लगभग पूरा, वो कल तक शायद उसकी बुकिंग पूरी हो जाएगी। वहां खाने का डब्बा और जो
बैठने का खर्चा है वही लगभग एक व्यक्ति का 400 रुपये का आ रहा है, क्योंकि वो बहुत अच्छे स्टैंडर्ड हॉल है वो, और खाना भी स्टैंडर्ड है। और बाकी 100 रुपये वो लाइट डेकोरेशन और वो फ्लैक्स और चाय वाय का इसका भी है। मिनिमम खर्चा रखा है 500 रुपये एक व्यक्ति का। तो लोग अपना 500 रुपये दे के उसको बुक करा रहे हैं और उनका रजिस्ट्रेशन हैंड टू हैंड वहां पहुंच रहा है। बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन भेज रहे हैं। कार्यक्रम पूरा का पूरा बहुत बढ़िया रहेगा, लाजवाब रहेगा, यादगार रहेगा, बार बार होते रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। पर अधिक से अधिक लोग इसको आके एक बार देखें, क्योंकि ये संस्कृति के कार्यक्रम पूरे देश में चलेंगे। पूरे देश में हमारे समर संत बनते जा रहे हैं। 4 समर संत हमारे बन गए हैं, अब महिला समर संत भी जल्दी बनेंगी। और भी समर संत हमारे बनते जा रहे हैं। इनकी संख्या बहुत जल्दी 20 से 100 और 100 से बहुत ज्यादा हो सकती है, क्योंकि बिना समर संतों के समणीय धम्म या हमारा जो समर संघ है, संस्कार समिति है, वो नहीं चल सकता। आज हमारे एक संगी ने बताया कि एक संस्कार कार्यक्रम में हमें संग जो समर संत उनकी आवश्यकता पड़ी और अवेलेबल नहीं थे, इसलिए समर संत जल्दी बनेंगे, ज्यादा बनेंगे। तो आप सब लोग वहां 9 फरवरी को दिल्ली में आए, उसकी तैयारी करें। जो आ सकते हैं अपने परिवार में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में लेके आए। जो स्पोक है उनकी जिम्मेदारी बनती है, और जो जितनी हमारी सन्निपात बहु चलते हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो सारे लोग आए। जो काम करने वाले हैं वो लोग आए, उनका काम का रिकॉग्निशन होगा। यहाँ मेरे वक्तव्य के बाद में अगर किसी ने बुकिंग करानी हो तो वो बता दें। अभी यहाँ जो समर संस्कृति के लोग हैं वो आपकी बुकिंग लिखेंगे, बताएंगे, और उसके बाद में जो आपके कोई सवाल हो आज से आपके आज के कंसेप्ट से संबंधित, उन सवालों को यहाँ लिया जाएगा, पूछा जाएगा, बताया जाएगा, सब लोग जवाब जवाब देंगे। इसके अलावा सुबह 7 से लेकर 8 बजे तक डेली यही पोर्टल चालू हो गया है, यानी कि अब हमारा पोर्टल 2 टाइम स्टार्ट हो गया है। सुबह 7 से 8, जिनके सवाल बहुत बारीक हैं, जिनको कुछ जिज्ञासाएं ज्यादा हैं या कुछ आइडियाज हैं, वो सुबह 7 से 8 बजे तक 1 घंटे तक अपनी जिज्ञासाएं, सवाल जवाब या बातें बता सकते हैं। बाकी 8 से लेकर 11 बजे तक तो ये पिछले 4 साल से चल रहा है। और अगर बहुत संभावना हुई तो हो सकता है कि दोपहर में भी पोर्टल आरंभ हो जाए, क्योंकि काम बढ़ता जा रहा है, सवाल ज्यादा आ रहे हैं, जिज्ञासा ज्यादा आ रही हैं। हमारे संघियों का यकीन, हमारे श्रमणों का यकीन संघ में बढ़ता जा रहा है, ये अच्छी बात है। और जिस स्पीड से यकीन और विश्वास हमारा बढ़ रहा है, हम बहुत जल्दी ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। मेरी किसी बात में कोई किसी को हानि हुई हो तो मैं संघ से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि। संतों को बंदामी, समर संतों को बंदामी।